नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशी हाड़ा। शुरुआत करते हैं खास खबरों की। कागज के चंद रुपयों के लिए खाकी बनी खाकी की दुश्मन। ड्यूटी से घर जा रहे सिपाही पर साथी सिपाहियों ने किया जानलेवा हमला। हमले में घायल सिपाही को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला जिला कारागार रायबरेली का है, जहां जेल में तैनात सिपाही मुकेश दुबे अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद जेल गेट के बाहर निकलने अभी मुश्किल से 10 कदम ही चले थे कि पीछे से जेल में ही तैनात 5 सिपाहियों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। जेल गेट पर जेल के सिपाही पर हमले हुए, जहां वह रह रहे अन्य सिपाहियों में हड़कंप मच गया। वहीं घायल की चीख पुकार सुनकर उनकी पत्नी और बच्चे उसको बचाने दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर सिपाही मौके से भाग खड़े हुए। अनन फनन में घायल सिपाही को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार जारी है। हमले में घायल सिपाही मुकेश दुबे ने बताया है कि मेरी ड्यूटी भंडारे में लगी हुई है और जिन लोगों ने हमला किया है वे जिले के अंदर कैंटीन लगाते हैं। पिछले 1 महीने से कैंटीन चलाने वाले जेल के सिपाही बराबर दबाव बना रहे थे कि कैदियों को मिलने वाले खाने में गड़बड़ी करो ताकि जेल में बंदी खाना कैंटीन से लें, लेकिन मैंने ईमानदारी से बंदियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया। इसी से नाराज होकर आज जेल गेट के सामने कैंटीन चलाने वाले 5 सिपाही विजय सिंह, सौरभ वर्मा, प्रवेश सिंह, राजीव शुक्ला व जसवंत कुमार ने मेरे ऊपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि घायल सिपाही मुकेश दुबे ने शहर कोतवाली में 5 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी है। क्या नाम है आपका? रुचि दुबे। क्या हुआ? हमारे पति जेल में सिपाही हैं, भंडारे में ड्यूटी करती हैं। इसी को लेके 5 लोगों ने, विजय सिंह, सौरभ वर्मा और ये प्रवेश सिंह, ये 3 लोग लाठी डंडे से मारे और 2 लोग पकड़े थे, राजीव शुक्ला, जसवंत। आपके पति जो है वो जेल में सिपाही हैं और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कोतवाली या पुलिस? हाँ, दिए हैं। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक जेल के सिपाही आए हैं जिसके साथ मारपीट हुई, तो क्या है पूरा मामला? ये मनोज मुकेश दुबे नाम के हैं, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, जिनको यहाँ पे अभी लाया गया है, जिनका यहाँ प्राथमिक उपचार चल रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋचा तिवारी है। क्या हुआ है? हम अपनी बालकनी में खड़े थे तो हमने देखा कि क्या मेरे जीजा जी ड्यूटी करके निकल रहे थे, तो इतने में विजय सिंह और प्रवेश सिंह और एक है वो क्या सौरभ वर्मा, ये तीनों लाठी लेके मेरे जीजा जी को मारने लगे और जसवंत तोमर और वो क्या राजीव शुक्ला ये पकड़े थे और कम से कम 10 मिनट तक लाठियों से ही मारे, जबकि ये सब भी सिपाही ही हैं जेल के। तो किस बात को लेकर झगड़ा था बेटा? ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, भंडारे की सही से खाना बनवाते हैं, इन कैंटीन इन लोगों की नहीं चल रही है, इस वजह से इनकी कमाई नहीं हो पा रही थी। अच्छा, जिन लोगों ने मारा है वो लोग कौन है? वो लोग भी वही सिपाही ही हैं जेल के। इसकी शिकायत पुलिस से किया है आपने? हाँ, पुलिस से शिकायत हो गई, प्राथमिकी दर्ज हो गई है। रायबरेली शहर के राइजिंग चाइल्ड स्कूल में गणित विषय पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। राइजिंग चाइल्ड स्कूल के कक्षा 4 से जूनियर हाई स्कूल तक बच्चों ने गणित पर आधारित अनेकों मॉडल बनाकर उसका प्रदर्शन भी किया। गणित मॉडल प्रदर्शनी में विशेष रूप से दस्तक कोचिंग के एमडी अरविंद्र सिंह और मनीषा कुमारी को निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाए गए ज्योमेट्रिकल सिटी, फाइंडिंग द डेट, फ्रिक्शन कैलकुलेटर, 3D स्पेस, मोड ऑफ क्यूब्स, पाइथागोरस, लाइन्स एंड एंगल्स, इंटीजर्स आदि गणित विषय पर आधारित मॉडल का समक्ष अध्ययन कर उन्हें अंक प्रदान किए। इस अवसर पर राइजिंग चाइल्ड स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने कहा है कि विषय को अधिक रुचिकर और मनोरंजक बनाकर बच्चों को समझाने के लिए राइजिंग चाइल्ड स्कूल कृत संकल्पित है। विद्यालय के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने गणित प्रदर्शनी में आए हुए निर्णायक गणों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए। मानवी, श्रेया, अनुप्रिया, आदित्य, ओजस, हर्षित, अर्णव, सत्यार्थ,
मान्य, अंशिका, आलिया, एंजल, पायल, श्रीनिका आदि बच्चों को प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। कार्यक्रम का संचालन सारा खान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रविंद्रनाथ, हरी, सादिया, महिमा, स्मृति, स्वालेहा, शालिनी, आयुष, अजय, आदि, ऐना, प्रतीक्षा, आकांक्षा, प्रेमलता, अमित। बाड़ी 27 दिसंबर शहर का बरसों पुराना रिंग रोड का सपना अब जल्द साकार होने जा रहा है। शहर में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या को लेकर रिंग रोड का निर्माण कार्य सोमवार से शुरू हो गया है। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बसेड़ी रोड से स्थित कोलेट के पास एक पॉइंट पर रिंग रोड की आधारशिला रखी है। ऐसे में करीब 30 करोड़ की लागत से रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो 12.5 किलोमीटर लंबाई से बनेगा। इस रिंग रोड के बनने पर केवल शहर की बरसों पुरानी जाम की समस्या समाप्त होगी, बल्कि जिन गांवों से होकर यह रोड निकलेगा उनके विकास को पंख लग सकेंगे। रिंग रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक गिरिराज मलिंगा ने नागरिकों और शहर वासियों के साथ ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि बाड़ी शहर में विकास की कोई कमी नहीं आए, इसको लेकर उनका पूरा प्रयास रहा है। उनके कार्यालय में जो काम हुए हैं वह आम जनता को आगामी समय में बड़े लाभ देंगे। रिंग रोड के साथ सेवर पाली का पुल क्षेत्र के विकास को पंख लगाएगा। साथ में सैपऊ और बसई नवाब क्षेत्र में बाईपास बनने पर दुर्गम सड़क मार्ग अब आसान हो जाएगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। रिंग रोड भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन धनसीराम सैनी सहित पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च अधिकारियों का विधायक ने विशेष आभार जताया है, जिनके प्रयास से रिंग रोड का कागजी काम जल्द पूरा हो सकेगा। सोमवार को रिंग रोड की आधारशिला रखी गई है। इस कार्यक्रम में नगरपालिका के चेयरमैन कमलेश देवी, ईओ एवं विकास अधिकारी रामजीत सिंह, पीडब्ल्यूडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर बिड़ी इंदौर के साथ ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच राजेश मीणा, अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, ब्लॉक अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, मुश्ताक अहमद, बद्री सिंह परमार, मुस्लिम समाज अध्यक्ष शेख सहीद खां, रामवरण शर्मा, भगवती प्रसाद मित्तल, धनीराम गुजर, शहर के गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि और नगरपालिका के पार्षद गण, अग्रवाल समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। 30 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क, नागरिकों को मिलेगा 32 करोड़ का मुआवजा। इस रिंग रोड के निर्माण में करीब 30 करोड़ की लागत लगेगी। वहीं भूमि अवावित को लेकर शहर एवं ग्रामीणों ने क्षेत्र के नागरिकों को 32 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। रिंग रोड का काम गुणवत्तापूर्ण हो। लगा सकते हैं। और एक हमारी बाड़ी की रिंग रोड है जो इसी बजट घोषणा में हुई है घोषणा, और इतने कम समय में कि हम अगला बजट आता उससे। कोरोना को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस नए वेरिएंट को लेकर चाइना बेहाल है, उसमें हम भारतीय बीते वर्ष के सितंबर में ही रूबरू हो चुके हैं। यह कहना एम्स के रायबरेली के निदेशक अरविंद राजवंशी का है। हालांकि उनका कहना है कि एहतियाती जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना है और भीड़भाड़ वाली जगह से बचना है। दरअसल कोरोना से निपटने के लिए चलाई गई ड्रिल के तहत आज रायबरेली एम्स तैयारियां जायजा लेने का यह जिला प्रशासन पहुंचा था। इस दौरान जहां वार्ड की स्थिति के साथ ही गैस की उपलब्धता को कोविड लैब की स्थिति का जिला प्रशासन के साथ WHO की टीम ने निरीक्षण किया। इसी दौरान एम्स रायबरेली के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने बताया है कि फिलहाल ऐसी इमरजेंसी की संभावना कम ही है, लेकिन इसके बावजूद हमारी तैयारियां पूरी है। 100 बेड का वार्ड भी रेडी है। हालांकि इस बीच एम्स के कर्मियों ने लापरवाही नजर आई है, जहां एम्स हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर बैठी रिसेप्शनिस्ट मास्क नहीं लगाई थी, जिसमें हमारा कैमरा देखते ही मास्क पहनने के साथ ही स्टाफ हमसे लड़ाई झगड़ने पर उतारू हो गया। मॉक ड्रिल हुआ है कोविड को लेकर, किस तरीके की तैयारी है और क्या व्यवस्थाएं हैं? अस्पताल में हम तैयार हैं किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। कोई भी समस्या होने पर या कोई भी कोविड के मरीज आने पर हम उसके इलाज के लिए तत्पर हैं।
गैस की क्या स्थिति है सर? लैब टेस्टिंग की क्या गैस की कोई कमी नहीं है, टेस्टिंग की क्या पोजीशन है? कोई कमी नहीं है गैस की। हमारी कितनी कैपेसिटी है टेस्टिंग की? हमारे पास 150 सिलेंडर हैं D2 टाइप, और 20 किलोलीटर का मोल्टन ऑक्सीजन का प्लांट है, और एक PSA प्लांट है, वो भी काम करेगा। वार्ड हमारे कितने तैयार हैं सर? वार्ड तैयार हैं, कितनी बेड? 100 बेड हमारे पास ऑक्सीजन के लिए, कोविड के लिए रख दिए गए हैं। 50 बेड ICU विद वेंटिलेटर एंड सेंट्रल सप्लाई सब हैं, और 10 बच्चों के लिए भी हैं। सर जो नया अलर्ट आया है, इसको लेकर के कुछ दर्शकों से हमारे कहना चाहेंगे आप? इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके का वेरिएंट है। दूसरे भारतीयों को 2 वैक्सीनेशन हुए हैं, एक तो आपने कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मॉडर्ना, फाइज़र जो भी लगाए। दूसरा है ऑलमोस्ट सभी को क्लिनिकल या सब क्लिनिकल लेवल पे कोविड हुआ है, तो उससे भी एक इम्यूनिटी आई। तो हमारे पास 2 प्रकार की इम्यूनिटी है, जिसको कि हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई खास तेज़ी से कोविड में उछाल आएगा, पर उसके साथ हमें तैयार या तत्पर रहना पड़ेगा, जिसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाइए, भीड़ में मत जाइए, वैक्सीनेशन लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, ये ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जालौन में भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। केवल पिछड़ों का हक ही नहीं छीना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को भी धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण विरोधी काम किया है। अखिलेश जालौन के उरई में सपा कार्यकर्ता मृतक सुरेंद्र मोखरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सुरेंद्र मोखरी की बीते हफ्ते हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, इस पार्टी को संविधान की किसी व्यवस्था को कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। सत्ता में बैठे हुए बीजेपी के पिछड़े वर्ग के नेता अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो रहा है। उसी का परिणाम आज आपको हाई कोर्ट के माध्यम से देखने को मिला है। आज सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है सरकार। ये सरकार बहानेबाजी कर रही है। अगर सरकार सही तरीके से सरकार सही तरीके से आंकड़े रखती तो ये नौबती नहीं आती कि चुनाव आगे बढ़ाना पड़ता और आरक्षण में ये फैसला आता। तो अभी तो केवल पिछड़ों पे हमला किया है। आने वाले समय में हो सकता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए हैं, वो अधिकारों को भी खत्म कर देंगे। उस समय जब महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और न्याय के लिए आप उम्मीद नहीं कर सकते हो भारतीय जनता पार्टी पर। ये न्याय भी खत्म कर दिया और अगला कदम होगा कि लोकतंत्र के बहाने ये संविधान भी खत्म कर देंगे। जहाँ जा रहे हैं आपके विधायक या कार्यकर्ता उन पे मुकदमे लिखते चले जा रहे हैं। देखिए, ये जानबूझ करके असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता डर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी, उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। हमें अगर जेल जाने का अभियान करना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा,
तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जल्दी तैयार केशव होंगे। मौर्य जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी भी जेल जाएंगे अगर ऐसी ही स्थिति रही तो। अरे मैं बहुत सी बातें बोलता नहीं हूँ, समझ लो वही हैं। यात्रा में आप शामिल होंगे या नहीं? हमें कोई देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।